सबसे बड़ी समस्या है आटा का मोटा आना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो दोस्तों, ये जो आप आटा देख पा रहे हो, मैं भी आपको आटा बताता हूँ। ये दोस्तों आटा श्री राम के पत्थर का है, यानी कि श्री राम का पत्थर जो मैंने ब्लैक एमरी का लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी समय से मैं इसको चला रहा हूँ। तो ये वाला पत्थर है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, वो सॉकेट कंपनी का है। और आज मैं दोस्तों पत्थर चेंज करूँगा। और आपको लग रहा होगा अगर आटा इतना अच्छा आ रहा है तो आप पत्थर क्यों चेंज कर रहे हो। तो काफ़ी समय से मैंने मेजर किया है और काफ़ी भाइयों के कमेंट भी थे कि हमारे श्री राम के पत्थर के अंदर आटा बड़ा आ रहा है, यानी कि बारीक नहीं हो पा रहा है, यानी कि पत्थर रफ हो जाता है। मतलब 1 महीना 1.5 महीना चलने के बाद पत्थर रफ हो जाता है। तो बिल्कुल ही सही बात है उनकी। 1.5 महीने के बाद में श्री राम का पत्थर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रफ होता है और इतना रफ होता है कि आटा बारीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर श्री राम के पत्थर के अंदर बारीक आटा लाने के लिए आपको क्या करना होगा। और जिनका ऑलरेडी बारीक आ रहा है तो उनको पता है किस तरह टकाई करनी होती है। और ज्यादातर दोस्तों हर पत्थर के अंदर कुछ न कुछ दिक्कत आती ही है, और वो दिक्कत दोस्तों आप टकाई के द्वारा उस दूर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। मैं चक्की को आपके सामने ही खोल रहा हूँ और आखिर आपको बताऊंगा कि मैंने टकाई किस प्रकार की हुई है, जिसके कारण आटा एकदम मैदे के मुताबिक आटा आ रहा है दोस्तों। और मैं पत्थर चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे पाऊं, क्योंकि श्री राम का पत्थर जो है वो मीडियम एमरी है, यानी कि न तो ज़्यादा बारीक है न बड़ी। बारीक और बड़ी मिक्स एमरी है। और सॉकेट कंपनी का पत्थर थोड़ा सा नरम है उससे, और वो बारीक एमरी है, ठीक है ना। तो दोनों का मिलान कैसे होता है और दोनों का सेटअप कैसे बनता है वो आपको मैं नेक्स्ट 2 महीने बाद में उसका रिजल्ट बताऊंगा। और अभी मैंने काफ़ी समय से श्री राम का पत्थर चला रहा हूँ, तो मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ किस तरह इसकी टकाई करनी है। तो देखिए, ये घूमने वाला पत्थर मैंने खोल दिया है, और किसी भी भाई ने इतनी गहरी नाली नहीं बनाई होगी श्री राम के पत्थर के अंदर, नहीं तो इतनी गहरी नाली होती है तो आटा बड़ा ही आता है श्री राम के पत्थर के अंदर। और अगर आपका श्री शिखर का पत्थर होगा तो उसमें आटा बड़ा नहीं आएगा, उसके अंदर आपको मतलब इतनी चौड़ी नाली ही बनानी है, लेकिन श्री राम के अंदर नहीं बनानी है, ठीक है ना। पत्थर दोनों सही है दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं है। पत्थर की क्वालिटी के हिसाब से, उसकी एमरी के हिसाब से आपको बनावट करनी है। ये फिक्स वाला पत्थर है, देखिए आप, ठीक है ना। नाली मैंने गहरी बनाई है, लेकिन मैंने देखिए मुंह पर चौड़ाई कम बनाई है, ठीक है ना। तो मैं एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, जो कि पॉपुलर वीडियो है वो, जो उसमें बताया हुआ है। अगर आप श्री राम का पत्थर यूज करते हो तो उस वीडियो को देखिए दोस्तों, उसी वीडियो के अनुसार आप टकाई कीजिए। मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं, अगर मैदे के समान आपका आटा नहीं आया तो, ठीक है ना। और कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। अगर मैं बोलता हूं अगर मुंह पर नाली को कम खोलना है, अंदर से इतनी रखनी है, तो आपको दोस्तों नाली की गहराई जरूर बनानी है। अगर आप गहराई नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आपका जो आटा है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और हवा भी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो क्या होगा दोस्तों, अंदर ही अंदर आटा घूमेगा, यानी कि मॉइस्चर बनेगा। क्योंकि बारिश के मौसम के अंदर ज्यादातर दोस्तों स्ट्रेट नाली ही बहुत जरूरी होती है, यानी कि जितनी चौड़ी बाहर होती है उतनी अंदर बनानी होती है। लेकिन क्या होता है, कुछ पत्थर में दोस्तों उसकी पत्थर की बनावट उसके अनुसार ही अपने को काम करना होता है। तो दोस्तों मैं देखिए पत्थर को खोल रहा हूँ। मैंने बोल्ट वगैरह यूज कर दिए हैं, और एक बोल्ट मैंने ये स्टील का डाला हुआ, देखिए एसएस का बोल्ट है। अगर आपके पास सारे बोल्ट एसएस के हैं तो वो डालिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जंग लगने का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर एसएस के बोल्ट होंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो देखिए मैंने शाफ्टिंग आसानी से निकल चुकी है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे ग्रीस वगैरह अच्छे से लगा करके, और जहाँ पे बोल्ट लगता है वहाँ पे ग्रीसिंग लगा के मैंने इसको किया था फिटिंग। तो देखिए ये सॉकेट का पत्थर है, और इसको भी मैंने चलाया हुआ है, महीना भर ही चलाया था, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाया है। और जिन भाइयों के पहले से अगर आटा बढ़ा आ रहा है, जैसे किसी के पास पुखराज का पत्थर है, किसी के पास सोयल का पत्थर है, ठीक है ना, अगर उनका आटा बड़ा आता है तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ आप फिक्स वाला पत्थर चेंज कीजिए और सॉकेट का पत्थर डालिए, ठीक है ना। और नाली की चौड़ाई बढ़िया से रखिए। गारंटी से बोल रहा हूँ आपका आटा मैदे के समान हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक पत्थर हल्का नरम होता है और बारीक एमरी होती है तो चलता है दोस्तों, और ज्यादा हार्डनेस होने के कारण पत्थर की टकाई भी चेंज करनी होती है। जैसे श्री राम के पत्थर में के अंदर क्या आटा तो बढ़िया आता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से नाली बना दोगे दोनों पत्थर की, जिस तरह मेरे इस पत्थर में बनी हुई है, तो आपका आटा बारीक नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है।
और नया पत्थर आप डालोगे श्री राम का पत्थर तो कुछ समय तक तो आटा बारीक ही आएगा, यानी 1 महीना 1.5 महीना तक तो पॉलिश बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद पॉलिश बिगड़ेगी। गारंटी से बोल रहा हूँ पॉलिश बिगड़ेगी और आपको टके चेंज करनी है। और टके चेंज करते ही आपका आटा मैदे के समान बनेगा। और वैसे आप हल्की नाली जो जो भाई गुजरात से है वहां पे क्या मकई वगैरह चलती नहीं है और मतलब कम गाला की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां पे वैसे हल्की नाली ही बनाते हैं, तो उनका आटा वैसे ही ऑलरेडी मतलब बारीक ही आता है, ठीक है, श्री राम के अंदर। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर क्या होता है कि जल्दी पीसना होता है, यानी कि क्वांटिटी भी ज्यादा निकालनी होती है और आटा भी बारीक चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे इधर बड़ा आटा खाते हैं, हमारे इधर भी बारीक चाहिए, सभी को रिक्वायरमेंट रहती है कि रोटी सॉफ्ट और मुलायम बननी चाहिए। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, देखिए आप बेरिंग को निकालने का, डबल बेरिंग किस तरह निकलता है देखिए आप। बारी बारी से दोस्तों दोनों तरफ आपको चोट लगाना है। और मैं छेनी का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई लोहे का गट्टा होता है ऐसा बढ़िया से तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आप छेनी के ऊपर क्या शॉट मारोगे तो आपका हथौड़ी स्लिप हो सकती है। तो देखिए बेरिंग निकल चुके हैं। एक्चुअली मैं बेरिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसमें पुराना ग्रीस है वो बाहर निकाल के नया वगैरह डाल के मैं फिर से फिटिंग कर दूंगा, क्योंकि मेरी एक्सेल की शाफ्टिंग है कि शाफ्टिंग कटने का चांस नहीं है बिल्कुल की बिल्कुल। और दोस्तों ये श्री राम का पत्थर है फिक्स वाला, देखिए मैंने टकाई किस प्रकार की हुई है, यानी कि नाली की काफी अच्छी गहराई है। मुंह पे दोस्तों इसकी चौड़ाई कम बनाई हुई है, वो इस कारण बनाई हुई है दोस्तों, अगर मुंह पे इसकी चौड़ाई बनेगी तो आटा बड़ा आ जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ फिक्स वाले पत्थर के ऊपर ही मैंने ये ट्रिक लगाई हुई है, देखिए आप। तो अगर आपका ये श्री राम का पत्थर है और आपको प्रॉब्लम होती है कि मतलब बारीक बड़ा आता है आटा, काफी भाई मुझे कॉल करके भी बोल देते हैं कि हमको सॉल्यूशन बताइए मतलब इस पत्थर में कि हम क्या करें कि मतलब आटा बारीक आए, तो आप ये इस्तेमाल कीजिए। और बाकी पत्थर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, बारीक आटा आता है लेकिन बहुत ही बढ़िया आता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि मतलब रफ होता है ना पत्थर, उसके कारण मतलब छानच जो होती है वो नहीं आती है, क्योंकि उसकी कटिंग हो जाती है, ठीक है। इसलिए पत्थर दोस्तों रफ होना भी जरूरी है, अगर रफ नहीं होगा तो आपका आटा में अंदर वो दिखेगा दोस्तों, ठीक है, और छन्नी से छानोगे तो भी उसके अंदर आएगा। इसलिए दोस्तों जितना पत्थर रफ होगा उतने ही आटे की क्वालिटी बेस्ट आएगी। तो देखिए मैंने इस पत्थर को भी बढ़िया से बना दिया बाहर से लेकर अंदर तक, और दोनों पत्थर को दोस्तों इसी तरह बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने जो पत्थर चेंज कर दिया है घूमने वाला सॉकेट का डाल दिया है, इसलिए दोनों की नाली में स्ट्रेट बना रहा हूँ। नाली में दोस्तों मैंने हल्के स्क्रैप बनाए हैं और पेटे पर भी हल्के स्क्रैप बनाए हैं। अगर फिक्स वाले पत्थर पर आपसे स्क्रैप नहीं बनते तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हल्के बना सकते हो, और नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घूमने वाले पत्थर पर बनाना जरूरी है। वो भी एक रीजन है दोस्तों, किस रीजन से मैं बनाता हूँ कभी नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों दोनों पत्थर कंप्लीट है, और आपने देखा अभी सॉकेट वाला पत्थर भी नाली की चौड़ाई पहले से काफी अच्छी और गहरी बनी हुई है, तो उसको मैं छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और चक्की को फिटिंग कर लेते हैं और चालू करके देखते हैं पत्थर आउट हो गया है क्या हो गया, क्योंकि दोस्तों आपको पता है पत्थर चेंज करने पर या पत्थर का बोल्ट लूज या टाइट करने पर भी पत्थर आउट हो जाता है, यानी कि आप कोई बोल्ट लूज करके टाइट करोगे जितने में चक्की आउट हो जाएगी, आपका आटा बड़ा आने लग जाएगा। तो ये मुख्य बात है, आपको ध्यान में रखना है। तो चक्की को हमने फिट वगैरह कर दिया है कंप्लीट। देखिए हम अब ढक्कन लगाने जा रहे हैं, और ढक्कन लगाने के बाद दोस्तों दिक्कत ये हुई थी कि हमने थोड़ा शाफ्टिंग को बाहर रख दिया था, इस कारण दोस्तों ये ढक्कन नहीं लग पा रहा था, यानी कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, ज्यादा नहीं आ रही, थोड़ी सी आ रही थी। तो हमने एक जुगाड़ लगाया दोस्तों, यहाँ पे जो बेरिंग होता है दोस्तों, और जो ढक्कन वाला बेरिंग, यहाँ से हम इसको प्रेस को चारों नट को लूज कर रहे हैं और पैकिंग रख रहे हैं एक एक वाइसर। अगर आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो ये चीज रख सकते हो, अगर ज्यादा दिक्कत है तो अगर आपकी सीएफएम चक्की है तो, क्योंकि सीएफएम चक्की के अंदर प्रेस को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्वास्तिक चक्की होती है वो होती है, तो वहां से क्या बोल्ट होते हैं नट बोल्ट, तो वहां से एडजस्ट हो जाता है। बाकी इसमें दोस्तों थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसी के अनुसार आपको शाफ्टिंग बाहर रखना है, कितनी इसकी बाहर रख सकते हो वो मेजर करके पहले। तो दोस्तों चक्की को चालू कर लेते हैं एक बार। चक्की दोस्तों आउट लग रही है,
तो इसमें एमरी पीसना होगा। अगर आपके पास एमरी नहीं है तो आप रेत भी पीस सकते हो। तो एमरी पीसते हो तो आपको थोड़ा आटा डालना है पहले, यानी कि कम से कम 2 से 3 केजी आपको आटा डाल देना है। 5 केजी डालना है दोस्तों, 5 से 7 केजी, क्योंकि 2-3 केजी दोस्तों आटा आपका अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि अंदर चक्की के अंदर गैप होगी वो कवर हो जाएगी। उसके बाद जो आटा जो निकलता है दोस्तों, उसके अंदर आपको एमरी मिक्स करना है। अगर एमरी नहीं है आपके पास तो आप रेत भी से भी कर सकते हो सेट। पानी से दोस्तों आपको एमरी वाला पत्थर कभी मिलान नहीं करना, आपको ध्यान में रखना। काफी जगह पानी से मिलान करते हैं, मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको पानी से मिलान कीजिए, बाकी करते हैं तो वो आप शुरू से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बोलूंगा आपको मना करने के लिए। बाकी मेरी राय यही है, आप रेत से, बालू रेत से मिलान कीजिए या फिर एमरी से कीजिए। तो दोस्तों हमने बारी बारी से जो एमरी है उसको डाल के बारीक करके पत्थर को हमने मिलान कर दिया है। और चक्की को हमने दोस्तों एक बार खोलूंगा मैं, इसकी थोड़ी सफाई भी करनी होगी और पत्थर भी देख लेते हैं मिल चुका है या नहीं मिला है। तो देखिए दोस्तों नाली वैसे कंप्लीट है, देखिए काफी गहरी, और हमने चक्की को फिट वगैरह करके हमने चक्की को चालू कर दिया है दोस्तों। और अभी दोस्तों मैं काफी लंबे समय तक इस दोनों पत्थर को चलाऊंगा और आपको रिजल्ट बताऊंगा आखिर इन दोनों पत्थर में क्या सेटअप है, किस प्रकार से नाली बनानी है। क्योंकि अभी पॉलिश है दोस्तों तो आटा तो एक नंबर ही आएगा, लेकिन काफी समय बाद इसकी अपडेट मिलेगी आपको जल्दी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।